हेलो एवरीवन। अब बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम के बस कुछ ही घंटे बचे हैं और आप फटाफट इस वीडियो को देखिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। वीडियो किसको स्किप मत कीजिएगा और देखिए ध्यान से। आइए पहले शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन आप जानते हैं जो आपका एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आपका इसी में से पूछा जाएगा। जो बहुविकल्पी आएगा वो इसी में से पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा और हो सकता है अंडरलाइन कर दिया रहे, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सा नाउन है। तो आपको अगर आप नाउन प्रोनाउन अगर पार्ट ऑफ स्पीच आप भली बात जान रहे हैं तो आप उसको जो है एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है, चाहे जो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु या स्थान, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्क, ये आपका प्लेस है और क्वेश्चन में आ गया आई गो टू पार्क और अंडरलाइन कर दिया गया, ऑप्शन में दे दिया गया नाउन, तो आप क्या करेंगे, नाउन पर टिक कर देंगे। ठीक है। कोई प्लेस है, किसी व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु आ गया तो भी आपका वो नाउन होगा। प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, माई, आवर, ये सब जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं। ये नाउन के स्थान पर यूज होता है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाए क्या होते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन, जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। वर्ब जो किसी चीज़ के बारे में कुछ बताए वो वर्ब होता है। जैसे लिखने का, पढ़ना, जाना, तो ये सब क्या है, वर्ब है। इंग्लिश में उसको कम, गो, रीड, राइट, ये सब। तो वो जो ऑप्शन में आएगा आपका अगर इस तरीके दिया जैसे आई गो टू स्कूल, तो आपसे पूछा गया इसमें वर्ब कौन सा है, अंडरलाइन है ऐसे, तो आपको वर्ब जो रहेगा उसी पे आप टिक कर देंगे। ठीक है। मतलब वर्ब जो संज्ञा सर्वनाम या किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, कहे, वही वर्ब होता है। एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताए, एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण। जैसे स्लोली, फास्टली, इनफ, ऑलवेज, ईटीसी, इस तरीके से। जैसे ही वॉक्स स्लोली, तो उसमें अगर एल वाई आ जाता है, ऐसे सब ज़्यादातर एल वाई पूछे जाते हैं, तो आपका एडवर्ब होगा। फिर इनफ, ऑलवेज, ऐसे भी शब्द अगर आते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। फिर एडजेक्टिव विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, जैसे फैट, थीन, वाइज, गुड, या कोई भी कलर नेम हो, कोई भी रंगों का नाम हो, वो सब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नंबर्स, गिनती, संख्या, जो भी संख्या है हो वो सब एडजेक्टिव में आएगा। शेप, साइज, किसी भी आकार, आकृति, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका एडजेक्टिव होता है। शेप, साइज, रूप, रंग, नंबर, ये सारी चीज़ें आपको एडजेक्टिव में आती हैं। और प्रीपोजिशन संबंध सूचक, ये पोजीशन बताता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है, उस वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताए। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, अगर आपका दिया है द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें ऑन अंडरलाइन रहेगा, या ना भी रहे तो ये क्या आपका हो जाएगा, प्रीपोजिशन। तो इन, ऑन, इनटू, अपॉन, बिहाइंड, एट, एबो, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। इसके यूजेस आपको वीडियो में बता दिया गया है, पिछली वीडियो में, तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। कंजक्शन ये दो वाक्यों शब्दों को जोड़ता है, जो शब्द जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है। जैसे एंड, बट, एट, बिकॉज, ईटीसी, तो ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। फिर इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक, इसमें आश्चर्य की बातें, विस्मय की बातें आती है, जैसे ओ, वाव, हा, ईटीसी, हुर्रे, एलस, ऐसे शब्द आते हैं तो इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और वहाँ पर जो पूछेगा एमसीक्यू में पूछेगा बहुविकल्पी में, तो बहुविकल्पी में जो पूछेगा वो
सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन पूछेगा कि एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब है, एडवर्ब है, जो भी है इसमें से 8 में से, उस पर आपको क्या करना है, बताना रहेगा। तो इस तरीके दिया रहेगा, तो अगर अंडरलाइन है तो भी आपको वहीं बता देना है। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। ये दोनों इनडिफिनिट आर्टिकल है, आपका डिफिनिट आर्टिकल। अब ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कैसे करना है, आप देखिए, ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है, लेकिन यूज कहाँ किया जाता है, ए का यूज कॉन्सोनेंट शब्दों से पहले। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जैसे आप जानते हैं अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, उसमें से 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 अक्षर आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन। उनके पहले अगर ध्वनि उनमें से निकले कॉन्सोनेंट से, तो वहाँ पर आपको ए का यूज करना है। जैसे देखिए बॉय, ये बा से बोला जा रहा है, व्यंजन है, इसलिए ए लग गया एक के लिए। मैन, माँ से बोला जा रहा है, इसलिए ये आपका ए लग गया। यूनिवर्सिटी है तो ये वावेल स्वर है, लेकिन ये बोला किससे जा रहा है, यू से। अगर यू से बोला जाता तो एक के लिए क्या लगाएंगे, ए। यूनियन देखिए, ए भी आपका यू से बोला जा रहा है, इसलिए आपको ए लगाना है। A1 यहाँ भी देखो वावेल है, स्वर है, लेकिन यहाँ ए लग, क्योंकि ये वा से बोला जा रहा है। तो अगर ध्वनि आपकी जो साउंड है, अगर वो व्यंजन से निकले कॉन्सोनेंट से, या यू से निकलता वा से, ऐसे, तो आपको वहाँ ए का यूज करना है। एन मीन्स भी एक होता है, एक के लिए। ये वावेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले यूज किया जाता है। वावेल मतलब ऐसी चीजें जिसकी ध्वनि, जिसका साउंड स्वर से निकले, वावेल से, वहाँ पर आपको एन का यूज करना है। तो विशेष तौर पे आप ये वावेल का जो है छोटा, ये जो बड़ा ई, बड़ी ए, आई, ओ, औ, ये सब वावेल है। अगर इनमें से, इन स्वरों में से अगर ध्वनि निकलता है, साउंड निकले, तो आपको एन का यूज करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एन एप्पल, एप्पल में देखिए किससे बोला जाए, ए से बोला जा रहा है, फॉर एप्पल ना, ए, तो इसलिए एन लग गया। यहाँ एग, ए से बोला जा रहा है, इसलिए एन लग गया। यहाँ देखिए ऑनेस्ट में ये साइलेंट हो गया चाचा आपका, ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट आ से पढ़ा जाएगा, इसलिए एन लग गया। आवर, ये साइलेंट हो गया आपका, आवर पढ़ा जाता बड़ा से, तो यहाँ एन लग गया। आउल आपका बड़ा, तो ये क्या हो गया, यहाँ एन लग गया। तो आपको इस साउंड को देखना, अगर इनमें से ध्वनि निकलता है तो वो जो है एन का यूज करना है। अब द का यूज देखिए, इसका प्रयोग नदी, पर्वत, पहाड़, खाड़ी, द्वीप समूह, झील, जातियों, नदियों, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, ग्रह, दिशा, धार्मिक पुस्तक, अखबार आदि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द गंगा, देखिए गंगा एक नदी है, द लग गया। गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी है, तो वहाँ द लग गया। इंडियन ओशियन, द लग गया। तो इन सब के पहले अगर आता है आपको, तो द का यूज करना है। ये सब भी आपको उसी में पूछे जाएंगे, ये सब आपका विकल्प में आएगा MCQ में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आइए देखते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में जो है आपको कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जितने भी चिन्ह हैं, इन सबको आपको विशेष ध्यान देना है। और कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, कहाँ पर आपको स्मॉल लेटर, ये चीज़ें भी देखना है। लेकिन जो पेपर में आते हैं वो ज़्यादातर आपको डायरेक्ट का जो क्वेश्चन होता है वही पूछता है, उसमें पंक्चुएशन में भी इस तरीके से। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही सेड टू मी आई वेंट टू मार्केट, इसी तरीके का वो सेंटेंस रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ अगर स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल कर दें, कैपिटल है तो ऐसे लिख देंगे ही। सेड टू मी के बाद ये आपका सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट है। इसी मी या आवर, जो मी या अस जो भी यहाँ लिखा रहे, इसी के बाद आपको यहाँ कामा कर देना है और वाई को कैपिटल लेटर में, फिर इन्वर्टेड कामा, शेष सेंटेंस को ऐसे उतार लेंगे, फिर यहाँ फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। यही ध्यान रखना, सैड टू मी, इसके बाद जो है ये इतना आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर जब कामा के बाद लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। यही देता है वहाँ पर, जो पेपर में आएगा वो ऐसे ही आएगा।
और मान लीजिए इस तरीके से आता है, माई फादर गेव मी ए पेन बुक एंड ए नोटबुक, तो आपको यहाँ देखिए स्मॉल लेटर, इसको आप कैपिटल में कर देंगे, फिर लिखते चले जाएं। जब जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें एक जैसी लिखी हो तो वहाँ पर कामा, जैसे पेन ए बुक, देखिए यहाँ कामा हो गया, एंड नोटबुक फिर फुल स्टॉप कर देंगे। और देखिए यदि इंट्रोगेटिव में आता है, जैसे सी सेड टू मी, ठीक है, डू यू सिंग ए सॉन्ग, देखिए यहाँ पर डू यू सिंग ए सॉन्ग, पहले तो सी सेड टू मी ये कैपिटल हो गया, यहाँ से आप अलग कर लिए, कामा हो गया, फिर यहाँ डू लगा हेल्पिंग वर्ब, तो आप इसको कैपिटल में करके इन्वर्टेड कामा कर लेंगे, डू यू सिंग ए सॉन्ग, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वहाँ आपके पूछे जाएंगे प्रश्न, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका पंक्चुएशन। अब आते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जो है कुछ चीज़ें जनरल होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 टेंस होते हैं, 3 टेंस को मिला के 12 भाग होते हैं, 12 में 8 की पैसिव बनती है 8 टेंस की, 4 की नहीं बनती है। जिन 4 की नहीं बनती है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन चारों की पैसिव नहीं बनती, बाकी 8 टेंस की जो है उसकी पैसिव बनती है। लेकिन उसके कुछ जनरल रूल्स हैं, वो आपको विशेष ध्यान देने हैं। जैसे मान लीजिए इतना आपको सभी में करना है, एक्टिव क्वेश्चन में सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, तो सब्जेक्ट जो यहाँ रहेगा आपको इस तरफ ले आना है, बाद में या आपका न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो आपका यहाँ रहेगा आपका नया सब्जेक्ट बन जाएगा। इतना करना है आपको एक्टिव से पैसिव बनाते हुए। जो आपका आगे सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लिखिए। जितनी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे 8 टेंस की, सब में थर्ड फॉर्म रहेगा वर्ब का। देखिए एग्जांपल जैसे दिया गया, ही राइट्स ए लेटर। अब यहाँ आप इसको अगर आपको पैसिव कहा गया तो आपका यहाँ चला आया, आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट आपका ये तो आगे चला आएगा, ए लेटर, ठीक है, राइट्स। अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ईजेमार लगता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है चीज। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, राइट का। बाई आपका ही इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको जनरल करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, इतना करना है आपको 8 टेंस में। और आपको अगर मान लीजिए आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो भी आप ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब कहा गया आप इसका पैसिव बनाइए, तो इसमें जो अगर आपका इंपरेटिव का है तो आपको लेट का यूज करेंगे, लेट, फिर उसके बाद द डोर, फिर बी ओपेंड। इसमें यू छिपा रहता है, बाई यू चाहे आप लगाएं चाहे ना लगाएं, लिखें, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगर डू नॉट आता है तो भी आप यहाँ पर बी के पहले नॉट लगा देंगे, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। और बाकी जनरल रूल्स आपके हैं। निगेटिव में आते हैं अगर एक्टिव पैसिव बनाना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव आता है, WH वाले सेम उतर जाएंगे, बाकी जो है आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज कर देना है। आइए चलते हैं आगे। अब आइए देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन में हो या फर्स्ट पर्सन में यस या यस लगा हो, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसी चेंज करना है। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय केवल क्या कर देना, सेकंड फॉर्म का यूज करना है, बाकी आप पर्सन चेंज कर लीजिएगा। डू डज के साथ अगर नॉट लगा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको डिड नॉट का यूज करना है। हैज हैव आता है तो आपको हैड का यूज करना है, और हैज हैव के साथ अगर बीन लगा, हैज बीन तो आपको हैड बीन का यूज करना है। ईजेएमआर आता है डायरेक्ट में आपके क्वेश्चन में, तो आपको किस में चेंज करना, वाज और वेयर में चेंज करना है, ठीक, ये हो गया। और अगर क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म,
तो आपको हैड वर्ब थर्ड, इनडायरेक्ट बनाते समय हैड लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वेयर आपका अगर डायरेक्ट में आता है तो आप उसको क्या करेंगे, हैड बीन में। हैड आ गया तो चेंज नहीं करना है। कैन है तो कुड में, मे है तो माइट, बिल है तो वुड, सैल है तो शुड। और ये कुड, माइट, वुड, शुड अगर क्वेश्चन में आते हैं तो इनको चेंज नहीं करना, वैसे लिख देना है। और आपको यदि आपको 123/100 तो बताया गया है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो उसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता है। पर्सन समझिए, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, इसके साथ माई और इसका आवर एक रूप होता है। सेकंड में यू योर, और थर्ड में जो ही सी इट दे इट सी ये आते हैं। और ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट में अगर आई है मी, बी का आस, यू का योर, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी का हर और दे का देम। तो ये चीजें होती हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, आपको विशेष ध्यान देना है। और आपको निकटता सूचक अगर क्वेश्चन में आता है, जैसे मान लीजिए दिस लिखा है कहीं, तो आपको क्या करें, इनडायरेक्ट में दैट कर देना है। अगर आपको टुडे लिखा है तो आपको उसको दैट डे कर देना है। तो इस तरीके से आपका टुमारो है द नेक्स्ट डे, आफ्टर है द प्रीवियस डे, तो इस तरीके से आते हैं। तो समझ में आया? इन सब रूल्स को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब जाइए, आप फटाफट पेपर दीजिए, ठीक है। वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।